इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि काहिरा में मैला साहिरा से कहती है, तुमने ठीक कहा साहिरा, मेरे लिए काहिरा में कोई जगह नहीं है। तो साहिरा पूछती है, किस चीज़ ने तुम्हारे ज़हन को बदल दिया। इस पर मैला वो लम्हा याद करती है जब उसने वज़ीर सलाहुद्दीन से अपनी मोहब्बत का इजहार किया था मगर वज़ीर सलाहुद्दीन ने इनकार कर दिया था। इस ख्याल के बाद मैला कहती है, यूँ समझो कि मेरी आंखें खुल गई हैं। साहिरा खुश होकर कहती है, मुझे खुशी है क्योंकि जैसा मैं देख रही हूँ हमारा साझा दुश्मन सलाहुद्दीन और बोरू है। उनका खून और जान एक है। अगर हम होकर आगे बढ़ें तो अपने मकसद को आसानी से पा सकते हैं। तो मैला कहती है, फिक्र मत करो, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे कोई काबिल एतबार शख्स दो जो मेरा साथ दे। साहिरा पूछती है, तुम कहाँ जा रही हो, क्या तुमने फैसला कर लिया है। दूसरी तरफ वज़ीर सलाहुद्दीन नमाज अदा कर रहे होते हैं। नमाज के बाद वो शमसा खातून के पास आते हैं, उसके चेहरे से घूंघट उठाते हैं और कहते हैं, हमें इस लम्हे तक पहुंचने के लिए एक लंबा सफ़र तय करना पड़ा और आखिरकार तुम मेरे सामने हो। शमसा कहती है, मैंने अपनी ज़िंदगी बिना किसी पनाह के इस तलाश में गुजारी कि मेरा महबूब कहाँ है। शुक्र है मेरे अल्लाह का जिसने मुझे तुम्हारी ज़मीन में खिलने दिया। उसके बाद वज़ीर सलाहुद्दीन एक खूबसूरत हार शमसा के सामने करते हैं। शमसा कहती है, सलाहुद्दीन, ये बहुत खूबसूरत है, तुम्हें कैसे पता कि मुझे मोती पसंद हैं। सलाहुद्दीन मुस्कुराकर कहते हैं, परिंदों ने मुझे बताया है। ये कहकर वो उसे हार पहना देते हैं। सुबह के वक्त ताजिर अलीसा बोरू के पास आता है और कहता है, मैं उस शख्स को जानता हूँ जो आपके दोस्तों को लेकर गया था, बोरू साहब। वो ताजिर पीटेरुता है, उसे वहाँ से निकालना आसान नहीं, पीटेरुचियन के उससे खास रिश्ते हैं। बोरू जवाब देता है, लगता है तुम भूल गए हो कि हमने सलीबी बादशाह की शादी कैसे बर्बाद की थी। भेड़िया ऐसी वादियों को पार करता है जिनका जिक्र लोग रात क्या दिन में भी डरते हुए करते हैं। ये कहते हुए बोरू अली और राव के साथ आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ काजी फाजिल वज़ीर सलाहुद्दीन के पास आकर कहते हैं, मेरे वज़ीर, तैयारियां मुकम्मल हैं, जब आप तैयार हों तो हम यारकी के साथ हलब रवाना हो सकते हैं। वज़ीर सलाहुद्दीन कहते हैं, आपको क्या लगता है हमारे सुल्तान ने मुझे ऐसा करने को क्यों कहा है। काजी फाजिल जवाब देते हैं, वो सबको दिखाना चाहते हैं कि वो आप पर कितना भरोसा करते हैं, चाहे दोस्त हो या दुश्मन। सलाहुद्दीन कहते हैं, सुल्तान गमशंगीन की लालच को मुझसे बेहतर जानते हैं, उम्मीद है कि ये किसी नए फितने में तब्दील नहीं होगा। काजी फाजिल कहते हैं, हम उसकी असल मुराद को पूरी तरह नहीं जान सकते, लेकिन जब बाबा मलिक इस्माइल के साथ शाम पहुंचेंगे तो हर कोई आपको मुस्तकबिल के तख्त का वारिस समझेगा। वज़ीर सलाहुद्दीन जवाब देते हैं, तख्त का हकीकी मालिक जिंदा है, मुझे उसके बारे में सोचकर भी शर्म महसूस होती है। हमारे सुल्तान पहले भी बीमारियों से निजात पा चुके हैं, वो इंशाअल्लाह ठीक हो जाएंगे। मैं सिर्फ उनके हुक्म की तामील करना चाहता हूँ, इससे आगे सोचना नहीं चाहता। उधर आसिफ साहिरा के पास आता है और कहता है, मुझे बहुत अहम बात पता चली है बोरू के बारे में। अलीसा एक ऐसे शख्स की तलाश में है जिसे ताजिर पीटेरुता कहते हैं, वही जो गुलामों की तिजारत करता है। ये सुनते ही साहिरा मुस्कराकर कहती है, तो उसने कराकुश और गोब बोरू को ढूंढ लिया है। आसिफ पूछता है, आप क्या करने जा रही हैं। साहिरा खंजर मेज़ में गाड़ते हुए कहती है, मैं भेड़िए को मार डालूंगी। इसके बाद एपिसोड और भी दिलचस्प हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वज़ीर सलाहुद्दीन हलब के रास्ते में अपने साथियों के साथ एक जगह रुके होते हैं। वो करातगन से पूछते हैं, तुम अपने भांजे से मिलने जा रहे हो, क्या पुरजोश हो। करातगन कहता है, मेरे वज़ीर, मैं अपनी खुशी छुपा नहीं पा रहा, मैं अपनी बहन और भांजे को बहुत याद करता हूँ। यारुकी परेशान लहजे में कहता है, दुआ है कि गमशंगीन किसी मुश्किल का बाइस न बने। मेरी गैर मौजूदगी में उसने हलब में बहुत ताकत हासिल कर ली है। वो सुल्तान के हुक्म की नाफरमानी तो नहीं करेगा मगर मलिक इस्माइल को शाम ले जाने का मामला उसे परेशान कर सकता है। करातगन कहता है, वो क्या कर सकता है जबकि उसके मामू यहाँ हैं। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। वज़ीर सलाहुद्दीन कहते हैं, असल मसला हलब में अयूबियों के मनफी नज़रिए का है। अमीर यारुकी की इस जिम्मेदारी का बोझ तुम पर भी है। यारुकी कहता है, सलाहुद्दीन, मुझे इल्ज़ाम देने के बजाय आपको मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर मेरी कोशिशें न होती तो हलब वाले आपको शाम के तख्त का वारिस क्या एक खाली झूला भी न देते। सलाहुद्दीन सख्त लहजे में कहते हैं, जो भी मेरे खिलाफ कुछ करने की जुर्रत करेगा उसे मुझसे दुगुना नुकसान उठाना पड़ेगा। तुम ये बात बेहतर जानते हो। अब चलो, घोड़ों पर सवार हो जाओ। उधर शाम में सुल्तान बिस्तर पर लेटे होते हैं। असफिया वज़ीर इमाद से कहते हैं, सुल्तान की आखिरी ख्वाहिश है कि अपने बेटे को इस दुनिया में अपनी आंखों से देखें। हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि वो उनकी ये ख्वाहिश पूरी फरमाए। इमाद वज़ीर नम आंखों से कहते हैं, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। दूसरी तरफ बैतुल मुक़द्दस में लतीफ़ एक दवा तैयार कर रहा होता है और बहुत खुश नज़र आता है। इतने में एक बाज़नतीनी सिपाही वहाँ आता है और पूछता है,
कहाँ जा रहे हो तुम? लतीफ़ कहता है, तुम कौन हो? ये सुनते ही वो सिपाही उस पर हमला कर देता है। लतीफ़ मुकाबला करता है मगर सिपाही उसे गिरा देता है। जैसे ही वो वार करने लगता है, लतीफ़ नीचे से हट जाता है। उसी वक्त मारिया सिपाहियों के साथ पहुंचती है और सिपाही उस गद्दार को मार डालते हैं। मारिया लतीफ़ से कहती है, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। लतीफ़ पूछता है, ये आदमी कौन था? मुझसे क्या चाहता था? मारिया कहती है, ऐसा लगता है कोई नहीं चाहता कि शहज़ादा बाल्डो सेहतयाब हो। वो कहती है, सिपाहियों, हकीम को महफूज जगह पर ले जाओ। फिर एलिजा से कहती है, मुझे फ़ौरन बादशाह इमलिक से मिलना है ताकि उन्हें बताऊं कि मैंने उनके हकीम को बचाया है, यानी उनके बेटे की जान बचाने वाले की जान बचाई है। उधर केरिक किले के बाहर बालन के सिपाही तैयार खड़े होते हैं। बालन माकोस के साथ किले में दाखिल होता है। दूसरी तरफ जंगल में बोरू अपने साथियों और ताजिर अलीसा के साथ आगे बढ़ रहा होता है। राव पूछता है, हम ये कैसे करेंगे जनाब? अगर आप चाहें तो मैं अलीसा के साथ अंदर जा सकता हूँ। बोरू कहता है, हमें पहले ये जानने की ज़रूरत है कि पीटेरू कहाँ है। दाखिला खतरनाक हो सकता है, लेकिन अलीसा ये आसानी से संभाल सकता है। अलीसा पूछता है, कैसे? बोरू जवाब देता है, एक मोहर और तजुर्बा ताजिर के तौर पर जो कि आप हैं। उधर केरिक में कमांडर चातलीन से कहता है, एलन की जिस आदत के मुताबिक बालन काम कर रहा है, किले की दीवारों के बाहर तैयार है। ये सुनकर चातलीन कहता है, तो बादशाह ने बालन को भेजा है? कमांडर कहता है, जी हाँ, वो आपसे मिलना चाहता है। इजाज़त मिलते ही बालन और माकोस अंदर आ जाते हैं। चातलीन कहता है, आपको देखकर खुशी हुई बालन। काहिरा की जंग में आप मुझे अलविदा कहे बिना चले गए, बल्कि यूं कहें भाग गए। बालन जवाब देता है, काहिरा में मैं बादशाह इमाद के हुक्म की तामील कर रहा था और अब भी यही कर रहा हूँ। तुम्हारी नाफरमानी की सज़ा तुम्हें मिलेगी। चातलीन कहता है, मैं तुम्हारे साथ बैतुल मुक़द्दस क्यों जाऊँ? अगर मैं न गया तो क्या करोगे? बालन गुस्से में आ जाता है। फिर हम हलब में गमशनगीन को देखते हैं जो वहाँ का अमीर है और तसब्बीह कर रहा होता है। उसका सिपाही आकर कहता है, मेरे अमीर सलाहुद्दीन अय्यूबी हलब पहुँच गए हैं। गमशनगीन पूछता है, किस मकसद से? सिपाही कहता है, हमारे सुल्तान की हालत नाजुक है। वो अपने बेटे को आखिरी बार देखना चाहते हैं और उसे लाने की जिम्मेदारी सलाहुद्दीन को दी गई है। ये सुनकर गमशनगीन गुस्से से कहता है, शहजादा इस्माइल को शाम ले जाने वाला शख्स ही सल्तनत का नाइब बनेगा। ये मेरा हक है। सिपाही कहता है, लेकिन वज़ीर मिस्र सुल्तान के हुक्म से पहुंचा है, आप उसे कैसे रोकेंगे? गमशनगीन तसब्बीह तोड़ते हुए कहता है, जब धागा टूटता है तो मोती बिखर जाते हैं। जो सुल्तान अपने इख्तियारात खो बैठा, उसका हुक्म नहीं माना जाता। उधर केरिक में बालन चातलीन से कहता है, मेरे साथ बैतुल मुक़द्दस जाने के सिवा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं। चातलीन कहता है, लगता है बादशाह मुझे देखना चाहता है। वो जैसे ही तलवार को हाथ लगाता है, माकोस अपनी तलवार निकालता है मगर कमांडर उसे पकड़ लेता है। चातलीन कहता है, ओए बूढ़े, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम ऐसी हरकतों के लिए बहुत बूढ़े हो चुके हो? बालन कहता है, पेंचीदा बातें तुम्हारी मदद नहीं करेंगी। चातलीन जवाब देता है, ये मेरा किला है, तुम मेरी सरजमीन में हो। बालन कहता है, बाहर ये किला सिपाहियों से भरा है, अगर तुमने इनकार किया तो? चातलीन फौरन कहता है, तो तुम्हारे सिपाही किला ले लेंगे, यही मतलब है? बालन जवाब देता है, नहीं, तुम्हारे सिपाही मेरे पैरोकार हैं, उन्हें अपनी गलतियों की सज़ा में कुर्बान न करो। चातलीन कहता है, अगर तुम ये किला लेना चाहते हो और मेरा सर बादशाह के पास ले जाना चाहते हो तो बहुत खून बहाना पड़ेगा। फिर तख्त पर बैठकर कहता है, क्योंकि तुम्हें तलवारबाजी का शौक है, इसलिए मैं तुम्हें तलवारबाजी की दावत देता हूँ। अगर तुम जीत गए तो किला भी ले जाओ और मेरा सर भी। अगर हार गए तो क्या हुआ? क्या जंगजू डर गया? बालन कहता है, जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं तैयार हूँ। उधर एक सराय में ताजिर अलीसा पीटेरुता के पास जाता है। पीटेरू उसे देखकर खुशी से गले लगा लेता है। पीटेरू कहता है, मैं तुम्हें यहाँ देखने की उम्मीद नहीं कर रहा था। अलीसा कहता है, मैं अपने मसले का हल तलाश कर रहा हूँ। पीटेरू कहता है, क्या मसला? बैठो बताओ। अलीसा कहता है, मैं मिस्र के वजीर के लिए रेशम लाया था मगर महसरे की वजह से ये लंबे अरसे तक मेरे पास रहा। पीटेरू कहता है, मत पूछो, इस महसरे ने तिजारत को बहुत प्रभावित किया है। मेरे अक्सर दोस्त हिम्मत हार चुके हैं। अलीसा कहता है, अगर मैं अपना माल फरोख्त न कर सका तो मेरा काम भी खत्म हो जाएगा। पीटेरू पूछता है, रेशम कितने में बेचोगे? बताओ। अलीसा कहता है, चलो पहले कुछ खा पी लेते हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं जल्द अगली किस्त के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली किस्तें आप तक आसानी से पहुंच सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।